अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कंटेनर जी तैयार हो चुका है। लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सुहेल अफरीदी ने आज ना सिर्फ कंटेनर का दौरा किया है, बल्कि जो कंटेनर पर लिखा गया है वो बड़ा अहम है। और उसके बाद यानी उस दो लफ्जों के बाद अंदाजा हो जाता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। जस्टिस जहांगीरी की वापसी, सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के मुतालिक अभी क्या हुक्मनामा आया है, अलीमा खान की जानब से आज क्या तस्दीक की गई है, इस समेत मेरे पास इस वक्त बड़ी खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले जी कंटेनर, छोड़ दे बाकी चीजों को। एक कंटेनर की तस्वीर आई है और एक वीडियो मेरे पास आई कि सुहेल अफरीदी साहब कंटेनर का जायजा ले रहे हैं। कंटेनर बज़ाहिर लंबा है, बल्कि बहुत लंबा है। अब तक के जितने भी कंटेनर तैयार हुए हैं, ये उससे बड़ा ये कंटेनर है, बड़ा स्टेज है। इमरान खान साहब की सिर्फ सिर्फ इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है, पीछे पीटीआई का पार्टी परचम बना हुआ है। दो जुमले लिखे हुए हैं, दो जुमले, आजादी या मौत, आजादी या मौत। कंटेनर के ऊपर एसी भी लगा हुआ है। एसी का यानी जो आउटर है ना, वो भी तस्वीर में नजर आ रहा है। और पानी की एक बड़ी टैंकी वो भी कंटेनर की छत पर पड़ी हुई है, जिसका साफ मतलब ये है कि ये कंटेनर कोई एक दिन के लिए तैयार नहीं किया गया, इसका लंबा पर्पज है। और जाहिर अगर इतना लंबा कंटेनर है तो इसके अंदर मीटिंग्स भी हो सकेंगी, इसके अंदर इंसान सो भी सकता है, रहायश भी, और सब कुछ सारे यानी जो इंतजाम हैं बिजली से लेकर एयर कंडीशनर के, वो सारे के सारे किए गए हैं। आजादी या मौत, यानी दो तरह के लॉन्ग मार्च होते हैं ना, महंगाई के खिलाफ हो गया, छोटे मोटे मकासद के लिए हो गए। इसके ऊपर या तो आजादी लेंगे या मर जाएंगे। यानी ये जैसे कहते हैं ना, लड़ो या मरो, जैसे कहते हैं हतमी फैसला, आखिरी फैसला। ये वो वाला कंटेनर, ये इसकी तहरीर अगर देखें तो आजादी या मौत, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। और सुहेल अफरीदी किसी वक्त भी ऐलान कर सकते। लेकिन कंटेनर तो बन गया, कंटेनर की तस्वीर भी आ गई। पहले पीटीआई का वर्कर लगा हुआ था 8 फरवरी के पीछे, 8 फरवरी लॉन्ग मार्च, वो पहिया जाम हड़ताल, मशल बरदार रैलीज निकली, रैलीज हमने रिपोर्ट की। हमने पूरा दिन कल आपको इस्लामाबाद के बाजार दिखाए। 50-50 वाला माहौल था, ब्लू एरिया बंद था। और उसके बाद कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नहीं, ब्लू एरिया तो वैसे ही एतवार वाले दिन बंद होता है, वो कोई एहतजाज की वजह से बंद नहीं था। लेकिन बाराकऊ, अपारा, दीगर मुख्तलिफ बाजार जो थे वो मजमूई तौर पे खुले हुए थे। बाकी मुल्क के अंदर जुजवी तौर पे हड़ताल हुई। जैसे था ना कि 8 फरवरी को पता नहीं क्या हो जाएगा, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये सच्ची बात है कि बहुत बड़ा कोई ऐसा डेंट पड़ जाएगा कि पाकिस्तानी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट घुटने टेक देगी, वैसा नहीं हुआ। अच्छा, बैकडोर चीजें, बहुत सारी खबरें कि जी मुलाकातें हो रही हैं, सुहेल अफरीदी का रवैया नरम हुआ है, सुहेल अफरीदी की मुलाकातें जो कि नजर भी आई, सुहेल अफरीदी के खिलाफ कैंपेन बंद कर दी गई है। अब ये कंटेनर आजादी या मौत, इसका मतलब यह है कि ये अभी भी ऑप्शन तो है कि आखिरी हल यही है कि भरपूर अवामी ताकत। ये कंटेनर आजादी या मौत का तो ये मतलब है। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि ये एक फक्की भी हो सकती है पीटीआई के कारकुन के लिए। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखिए भाई, 8 फरवरी की डेट 2 महीने पहले दी गई थी। 8 फरवरी 8 फरवरी 8 फरवरी, ठीक है, गुजर गया। आज है 9 फरवरी। अब अगले 10 दिनों के बाद रोजे शुरू हो जाएंगे। रमजान के अंदर कौन सा एहतजाज होता है या कौन सा लॉन्ग मार्च होता है? फिर डेट दी जाएगी कि ईद के बाद, ईद के बाद जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा। मोमेंटम बनाएं, ये करें वो करें। पहले जो इतना मोमेंटम बना हुआ था उसका क्या बना? तो ये चीजें यानी एक तो यानी ये सारी चीजें मशकूक करती है। या फिर एक और इसका ऑप्शन भी, थोड़ा सा और पोस्टमार्टम कर लेते हैं
कंटेनर तैयार करके वो लोग जो बैकडोर बातें शातें वादे शादे अगर 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 कुछ हो रहा है तो उनको दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास अभी भी ये वाला ऑप्शन मौजूद है, हम कंटेनर तैयार करके रखे हुए हैं। हमको ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया ये बातें चल रही हैं तो हम घर बैठ गए हैं, हम रिलैक्स हो गए, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत सारी चीजें हैं, जाहिर है जो वक्त गुजरने के साथ ही सामने आएंगी। अलीमा खान साहबा ने आज एक तो वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुई, उसके बाद एटीसी रावलपिंडी गई जहां उनके खिलाफ ट्रायल बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहां पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, सहाफियों ने सवाल किया कि वो जी आपके बेटे की तस्वीर आई है, वो बसंत बना रहा था, शारेज खान ने कहा हाँ मेरा बेटा 6 फरवरी को गया था, वो बड़ा क्रेजी है। और उनका लाहौरियों से आप जो भी कह लें। उन्होंने कहा कौन सी ये बसंत किसी एक सियासी जमात की थी? उनका लाहौरी जो है बसंत के पीछे पागल हो जाते हैं, और मेरा बेटा तो किसी की नहीं सुनता, वो क्रेजी है। और अलीमा खान ने कहा मेरे बेटे ने, उसके बच्चों ने, वो सारे ने बसंत बनाई और हमने अपने घर पर बसंत बनाई। अलीमा खान ने कहा हमने वो कैदी नंबर 804 वाले पतंग जो है वो उड़ाए, हमने भी बनाए। और उन्होंने कहा हमने कब कहा था नाम बनाए, हमने तो ये कहा था कि ये अगर ऐलान कर रहे हैं तो आसमान जो लाहौर का है वो खान का होगा, 804 वाले पतंगे जो हैं वो उड़ रही होंगी। तो उन्होंने एक तो तस्दीक कर दी, एक तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि हाँ वो जो तस्वीरें थी शाहरेज खान की, उनकी फैमिली की, वो असली थी। चले खबर सुन लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज तारिक महमूद जहांगीरी ने ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का आर्डर कालदम करार देने की इस्तदा की गई है। ठीक है जी, आईनी अदालत जो 27वीं तरमीम के बाद बनी, अमीनुद्दीन खान की अदालत, करना भी चाहिए। जस्टिस जहांगीरी को जिस तरीके से हटाया गया है, दुनिया के अंदर इससे पहले किसी जज को इस तरह से नहीं हटाया गया होगा, हटाया ही नहीं जा सकता कि वो जज जिस अदालत के अंदर वो काम कर रहा है उसी अदालत के जज कहें कि भाई तुम्हारी छुट्टी, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई उसके लिए एक फोरम है, सुप्रीम जुडिशल कमीशन, एक फोरम है जुडिशल काउंसिल, वहां पे शिकायत जाती हैं, जायजा लिया जाता है, वो एक्सेप्ट अगर हो जाती हैं चीजें, उसके बाद भी लोग उसको एक तरीका कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया करते थे। ये आपके सामने मिसाल है, काजी फाइज ईसा वाली, मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने चैलेंज किया था। तो यहां ये तो हटाए जाने की मिलती, बहरहाल जैसे जहांगीरी ने कहा है कि गलत तरीके से हटाया गया है, इस फैसले को वो तस्लीम नहीं करते, उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया। जाहिर है अब क्या उससे निकलेगा और क्या नहीं निकलेगा, ये तो ताकत, यानी जिस अमीनुद्दीन साहब की बेचारे की क्या मजाल है कि वो क्या इस सिलसिले में करें या ना करें। अच्छा जी, खबर क्या आई है सुप्रीम कोर्ट से? खबर है इमरान खान के मुकदमात तहरीरी हुक्मनामा जारी, जो आज समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जेल में लिविंग कंडीशन से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। इमरान खान के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त 2023 के ऑर्डर की तरफ निशानदेही की हुक्मनामा। इस ऑर्डर में इमरान खान की जेल हालत से मुताल्लिक अटॉर्नी जनरल से रिपोर्ट मांगी गई थी। हुक्मनामा बताया गया अभी तक वो रिपोर्ट जमा नहीं हुई तो जमा करवाई जाए। बताया गया जी इमरान खान जेल में किस हालत में है, इस हवाले से कल ही रिपोर्ट जमा करवाएं। अब याया अफरीदी साहब, जिनके कहने पर मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई, क्या उनको इमरान खान की हालत जेल में किस कंडीशन के अंदर है, ये रिपोर्ट उनके सामने जमा करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहां पर समाअत होती है, ये जो पीका, और आज सहाफी पेश हुए जिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज के सामने कहा आप अभी डहाक जज थे, अभी आप जज कंफर्म नहीं हुए थे हाई कोर्ट के, तब से आपके सामने केस पड़ा हुआ है, 1 साल गुजर गया है, दर्जनों सहाफी सजाएं भुगत रहे हैं यह पीका की वजह से, और दर्जनों पर इस तरह के केसेस बनाए गए हैं। मेहरबानी करें केस सुन लें। तो 23 जो है वो, उसके बाद बहरहाल जज साहब ने कहा ठीक है, अब जब मैं आपका केस लगाऊंगा तो फिर मैं सुनूंगा, फिर उस दिन और कोई केस नहीं लगाऊंगा। और राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने ये क्या कि जनाब दरख्वास्त जो है बस वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक, जब तक कह दे, जब उनकी मर्जी होगी तब लगेगी तो वो कर दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो लग कैसा रहा है कि इंडिया के साथ मैच खेलने जा रहा है। यानी अभी वो मोहसिन नकवी, रात को मुलाकात हुई, मोहसिन नकवी ने कहा मैं दोबारा कहूंगा, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करूंगा, जायजा लिया जाएगा, दोबारा से दरखास्त उनके सामने पेश की जाएगी। जराये के मुताबिक 12 फरवरी तक फैसला हो सकता है कि इंडिया के साथ मैच खेलना है, क्योंकि अब वो यूएई वालों ने भी कह दिया, कोलंबो वालों ने, उधर अमेरिका वालों ने,
तो अब बजाहिर शहबाज शरीफ फैसला करेंगे। ओ भाई शहबाज शरीफ ने क्या फैसला करना है, क्या जरूरत थी पहले से हम खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे। बहरहाल ये चीजें चलती रहती हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।